जिस व्यक्ति का अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य से परिचय हो गया, उसने जीवन की 50% परेशानियों के ऊपर वैसे ही विजय प्राप्त कर ली। और बुद्ध, जो कि मानसिक चेतना के, आंतरिक शक्ति के और साथ ही साथ में जो जीवन की प्रवृत्ति की ओर आकर्षण रहते हैं, उसके अधिपति ग्रह हैं, ग्रहों में युवराज हैं। अपनी नीचस्थ स्थितियों से निकलकर 25 अप्रैल के मध्य रात्रि काल से 9 मई 2020 के सुबह के अंतराल तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी बना रहेगा। बुद्धि प्रत्येक स्तर पे अविचलित होकर अपने भीतर संग्रह करना जानती है और उसके अनुभव को बनाने की ताकत भी रखती है, जो भावी भविष्य में काम आते हैं। आंतरिक शक्ति क्या है? जब भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का परिचय कर लेता है कि मैं इस कार्य को आज की तारीख में कर सकता हूं या नहीं, या फिर इस आकलन में खुद को निष्पक्ष रखने की जो स्थिति होती है, उसको बुद्ध ही जागृत करने वाले होते हैं। तो जब भी हम इस राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं, चंद्रमा के बाद में अति प्रभावशाली और अति तीव्रता के साथ में जो भ्रमण करने वाले ग्रह हैं, वो हैं बुध। इनके आराध्य देव हो जाते हैं स्वयं विनायक। तो जब भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को निष्पक्ष रखता है, विचारों में विकार नहीं आने देता, तो उसके जीवन के भीतर सरलता वैसे ही स्थापित होती है। और जो अनुभव बुद्धि के भीतर, चित्त के भीतर संग्रहित है, वो प्रत्येक क्षण काम आने वाले होते हैं। तो यहाँ हम 12 ही राशि के महानुभावों के लिए ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के परिवर्तन चेतना स्वरूप में आपके समक्ष आ रहे हैं। शुरुआत मेष राशि के साथ में मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ सूर्य और बुध का बुधादिति योग बन जाएगा और व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का विकास इसके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ा होता है। आपके भीतर का जो विश्वास है और आत्मविश्वास है, वो इतने अच्छे से परिलक्षित नहीं हो पा रहा था। 13 अप्रैल के रात्रि अंतराल से सूर्य देव उच्चस्थ स्थितियों में भी आ गए, किंतु हमारे लिए जो एक कॉन्फिडेंट पोजीशन थी, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को व्यापारिक जीवन में कुछ जवाब देना था, या फिर नौकरी में कोई एक जटिल समस्या आ रखी थी जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, और हमारे लिए उस नौकरी पेशा जीवन में एक संकट सामने खड़ा हुआ था, उसके सॉल्यूशन यहां आपके भीतर से ही निकल कर आ सकते हैं और आप शांत चित्त होकर अपने जीवन को भी आगे बढ़ा पाएंगे। कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप या जुड़ाव रहा है, इस समय अंतराल को आपके लिए कुछ नई प्लानिंग के साथ में चलता हुआ कहा जा सकता है। आप इस समय अंतराल में जो भी एक तरह से प्लानिंग करना चाहते हैं, उसको जरूर कीजिएगा। पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में उसको लेकर चलें। तो वहीं जो भी महानुभाव थायराइड जनित रोगों से परेशान रहे हैं, उनको ख्याल रखने की आवश्यकता। तो वहीं मंगल की राशि में जब भी बुध विराजित हो जाते हैं, तो व्यक्ति को चर्म रोग के साथ में भी ग्रसित करते हैं। तो आप इसका भी बेहतर स्तर पर ख्याल रखें। वाणी में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। जब व्यक्ति के भीतर विश्लेषण की क्षमताएं बहुत गहरे से है, उसके भीतर का आत्मविश्वास चमककृत तौर के ऊपर सामने दिखाई दे रहा है, तो वहां वाणी में भी एक सार गर्भित स्तर का अट्रैक्शन दिखाई देता है, और वही आपके लिए एक विजय का प्रतीक मात्र भी है। तो कुल जमाजोड़ इन स्थितियों को आपके लिए एक बेटर लेवल के साथ चलता हुआ कहा जा सकता है। वहीं वृषभ राशि के लिए अगर हम चर्चा करें, तो यहां देखें कि सूर्यदेव वैसे भी ऐसे व्यक्ति विशेष को थोड़ी सी अनिद्रा जनित अवस्थाओं के साथ में लेकर चलते हैं। नींद कम हो जाती है। द्वादश भाव के जब भी सूर्य होंगे, व्यक्ति के भीतर की जो उद्वेलित करने वाली स्थितियां हैं वो तो निम्न रहेंगी, किंतु अनिद्रा संबंधी पोजीशंस बनी रहेगी। और साथ ही साथ में जैसे ही बुध भी विराजित हो गए, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच और विचार की तरफ जाने का कार्य करता है। लगातार स्वयं की जो स्थितियां हैं एक सोच के साथ में चलती है। कोई भी छोटी से छोटी बात हो गई, उसको तिल का ताड़ अपने मन के भीतर ही बनाया और विचारशील होते चले गए, चिंताओं की प्रवृत्तियों के साथ में अग्रसर हो गए। ये इस समय का एक महत्वपूर्ण साधन मात्र है जिससे आपको बचना चाहिए। तो वहीं किसी भी तरीके का आप अगर व्यापारिक जीवन में या पर्सनल लाइफ में ऋण लेना चाहते हैं, ये समय अंतराल, क्योंकि बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो षष्ठ भाव पर, ऋण भाव पर रहेगी, इसीलिए ये समय बेहतर तार्किक शक्ति का उपयोग
आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो वहीं अपने जीवन का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वृद्धि के संकेत स्पष्ट दृष्टिगोचर वहां पर भी है। वाणी का खर्च बढ़ेगा, किंतु वही वाणी का खर्च आपको फायदा भी देने वाला रहेगा। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि अस्थि जनित विकारों की कोई भी परेशानी इस समय निकल कर आती है तो उसमें लापरवाही नहीं की जाए। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जहां कम्युनिकेशन का हस्तक्षेप बहुत अधिक रहता है, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय को बेहद महत्वपूर्ण और अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कोई भी कार्य परिपूरित करना है, उस लिहाजा भी ये समय श्रेयस्कर है आपके लिए। मिथुन राशि, एकादश भावस्थ रहेंगे बुध और साथ ही साथ में सूर्य देव की स्थितियां। जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा हो, हमारे विचारों के भीतर जो भी विकार रहे हैं उसकी वजह से जो परेशानियां सामने आई है और हमने कई बार एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में चलकर खुद को अनियंत्रित करने का कार्य भी किया है। प्रबंधन के ऊपर जो कई बार अहम पनपता है कि हम ही मैनेज कर सकते हैं, उन स्थितियों से बाहर निकलकर आप वस्तु स्थिति का आकलन बेहद अच्छे से कर पाएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में कोई भी आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की किसी भी पोजीशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं जिससे कि भावी भविष्य को थोड़ा सा सुलभ किया जा सके, उस लिहाजा ये समय अंतराल आप अति महत्वपूर्ण स्वयं के लिए मानिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में अगर आपके जीवन का जुड़ाव रहा है तो यहाँ यश और मान की प्राप्ति में वृद्धि होगी। जो भी महानुभाव सीए आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लंबे समय से एक सफलता की दरकार थी और सफलता के पहले सफलता का दिन एक है किंतु उसकी तैयारी के दिन काफी है, एक लंबा प्रोसेस है जिसके साथ में व्यक्ति एक दिन विजय का जश्न मनाता है। तो इन समय अंतराल की जो स्थितियां है, कंसंट्रेशन एक हायर नोट के साथ में एस्टेब्लिश है, तो इसी वजह से एकाग्रता के साथ में अपनी पूरी ही क्षमताओं का आकलन करके आप स्टडीज की ओर अग्रसर रहिएगा। सफलता के नियत मानक आपके समक्ष उपस्थित होते हुए नजर आएंगे आपको। ये तो एक बात। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी ये समय बेहद अच्छा बना हुआ है, कई अच्छी खबरें उनकी तरफ से निकलकर आ सकती है। कर्क राशि, यहां सर्वप्रथम आपके लिए भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रहेगा। देखिए, आप चंद्रमा प्रधान राशि और तरल तत्व प्रधान राशि हो गई, तो इसी वजह से एक जो स्थिति निकल कर आती है कि दशम भाव के भीतर जब यहां सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया तो व्यक्ति आजीविका के जो साधन विकसित करता है उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट कर पाता है। जो उसकी इंटेलेक्चुअल विजडम है वो बहुत ज्यादा काम आती है। कुशाग्र बुद्धि कई बार जीवन भर उपयोग में नहीं आ पाती और कई ऐसे महीने आते हैं जहां पर पूरे ही परिदृश्य को परिवर्तित करके रख देती है। मन के भीतर आया एक छोटा सा आइडिया अगर वर्किंग अप्रोच में आ जाए तो पूरी ही स्थिति और परिस्थिति को पॉजिटिव करके रख देता है। यही अंतराल लगभग 15 दिनों में आपके समक्ष उपस्थित है। बेनिफिट जरूर उठाएं। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए जो सामंजस्य है उसमें वृद्धि होगी। कोई भी तकरार बनी हुई थी, फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी, उसमें कमी आएगी। इसके पीछे एक उदाहरण के साथ में हमको जानने की आवश्यकता है। आप पूछेंगे कि कर्क राशि है, सूर्य देव यहां दशम भाव में विराजमान, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सामंजस्य फिर से स्थापित होगा। सूर्य और शनिदेव दोनों ही पिता और पुत्र, आदर्श शत्रु, किंतु जब पारे की प्रकृति के ग्रह है बुध उनके साथ में विराजित हो जाएं, अभी की स्थितियों में सूर्य और बुध विराजित हैं, किंतु जब भी ये दो ग्रह विराजमान हो और जब बुध साथ में आकर विराजित हो जाते हैं तो पिता और पुत्र के बीच में सामंजस्य देने का कार्य करते हैं। वैसे ही आजीविका के भाव में जैसे ही सूर्य देव विराजित हुए और बुध भी वहीं आकर विराजित हो गए तो व्यक्ति की मानसिक चेतनाओं में स्थिरता देते हैं और रिलेशंस के अंदर फिर से एक नई पोजीशन डेवलप हो पाती है। ये इस समय का एक महत्वपूर्ण संकेत मात्र है आपके लिए। वहीं किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है जहां वाणी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, कन्विंसिंग अप्रोच की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, वो सारे ही कार्य आपके लिए यहां परिपूरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायदा उठाएं और अपनी रफ्तार को नियंत्रित करके बढ़ने का भी कार्य करें। सिंह राशि,
यहां सबसे पहले आप ये देखें कि भाग्य भाव और पराक्रम भाव का संबंध, बुध जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बुध जो कि एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं, बुध जो कि व्यक्ति को जीवन के अंदर सही क्या है, गलत क्या है और हमको किस तरह से समय का सदुपयोग करना है, ये सारी ही क्षमताएं देने वाले होते हैं। जैसे ही भाग्य भावस्थ हुए व्यक्ति के अवचेतन के अंदर जो शरीर के प्रति जागरूकता होती है उसको बढ़ाते हैं। योगाभ्यास के द्वारा आप अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक स्तर के ऊपर एक सम्यक स्थिति को निर्मित करना चाहते हैं, तो यहां पर सूर्य प्रधान राशि के जातक इस पोजीशन का बेनिफिट जरूर उठाएं। एक बात तो ये आप स्मृतियों में रखिएगा, तो वहीं पर पराक्रम में कमी नहीं आएगी। कम्युनिकेशन के किसी भी कामकाज के साथ में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जहां पर भी कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण रोल रहे, उन सारे ही कार्यों के साथ में, अब मान लीजिए आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में है और किसी एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज के ऊपर आपकी बहुत गहरी पकड़ है, वहां आपने अपना पूरा अधिकार स्थापित करके रखा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर बुध आपको प्रभावी तौर के ऊपर फाइनेंशियल गेन भी देने वाले हो जाते हैं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है, तो वहीं स्वयं के भीतर झांक कर आत्मावलोकन करना और समझना स्थितियों को, ये सब कुछ इस समय का एक महत्वपूर्ण परिदृश्य आपके लिए रहेगा। फ्यूचर की जो प्लानिंग करनी होती है, जिसमें रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच भी रहे और कहां पर एक संयम के तौर पर रिस्क ली जा सकती है, ये सारी ही गणनाएं आपके समक्ष यहां उपस्थित रहेगी। इस बात पर आप गौर करके चलिएगा। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप एक बात देखें कि कोई भी नई शुरुआत करने से, भले ही घर के साथ में ही तकनीक के साथ में किसी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं, जो व्यापार एसेंशियल सर्विसेज के साथ में चल रहा था उसमें कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर अभी चेंज को आप बिल्कुल भी जगह नहीं दें, ये आप ध्यान रखें। अज्ञात भय जहां पर भी पनपे, हम गणपति आराधना और उपासना के साथ में अपने उस दिन की शुरुआत करने वाले रहें। जब भी ये लगे कि फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है और उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ देर एकांत में बैठा जाए, अपनी श्वासों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए, योगाभ्यास आदि के द्वारा ऐसी फ्रस्ट्रेशंस की पोजीशन को हटाया जाए और साथ ही साथ में ये समझने का प्रयास किया जाए कि इसका आधार क्या है, क्यों ये पोजीशन निकल कर आई, और जब उसका उत्तर पालें तो समाधान अपने आप ही हमारे समक्ष हाजिर होता है। अज्ञात भय जब भी अपना चेहरा सामने प्रस्तुत कर दे तो 70% समस्या का समाधान वहीं पर व्यक्ति के सामने हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहां और निकल कर आती है, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा कि यहां रफ्तार में हमारे लिए कमी रहे। तुला राशि, एक बात जो सबसे पहले यहां निकल कर आती है वो ये है, व्यापारिक जीवन के साथ में प्रबंधन की श्रेष्ठताएं आपके लिए बनी रहेगी, तो वहीं पर जो विश्वास और आत्मविश्वास की कमी के साथ में व्यक्ति कई बार जूझता है, एक डेवलपमेंट उस स्तर के साथ में भी यहां निकल कर आ सकता है। प्रेजेंटेबल स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली रहेगी। तो साथ ही साथ में अगर आप लेखकीय विधा के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, क्रियात्मक जो सोच होती है, जो कई बार व्यक्ति के लिए कामकाजी जीवन में अलग रिफ्लेक्शंस लेकर आती है, वो सारी ही स्तर यहां आपके लिए डेवलप्ड अप्रोच के साथ में है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का ज्यादा ख्याल रखिएगा। एंग्जाइटी की वजह से छोटी छोटी बातों के ऊपर गृहस्थ जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल कर आए, ये भी इस समय का एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्तर है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपकी लॉयल पोजीशंस रही है, सूर्य बुध के बुधादित्य योग के साथ में ही वो आपके लिए नई स्थितियों को निर्मित करने वाली और आपकी पोजीशन को और ज्यादा स्टेबल करने वाली भी रहेगी। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां एक बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और वो है स्वास्थ्य। आप थायराइड जनित रोगों से, त्वचा संबंधित रोगों के साथ में, या फिर आप ये देख लीजिए कि किसी भी ऐसी बीमारी के साथ में ग्रसित रहे हैं जो बोन और जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ में चलती है, तो यहाँ अपने खान पान को नियंत्रित रखना, अपने जीवन में अनुशासन के स्तर को इन 15 दिनों में पूरे तरीके से उतार कर रखना, ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है। किंतु उसके उलट एक बहुत बेहतर पोजीशन भी है। अगर आप व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण लेना चाहते हैं, एक्सपेंशन के मोड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगले आने वाले महीनों के अंदर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं दूरदर्शिता के साथ में कि पोजीशंस किस तरह से बदलेंगी, उसके लिहाजा मुझे कुछ फाइनेंशियल एक तरह से रिक्वायरमेंट है
तो उसकी तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर जाइए। तो वहीं कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है तो आपके लिए यहाँ मौके सुलभ तौर के ऊपर सामने रहेंगे। धनु राशि, यहाँ जो भी महानुभाव फाइनेंशियल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, वृद्धि के संकेत हैं। शेयर मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आपका अनुभव, आपकी क्षमताएं और साथ ही साथ में संतान पक्ष का सहयोग जटिल से जटिल समस्या का व्यापारिक जीवन में समाधान करने के लिए अग्रगणी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, आप ओवर इमेजिनेशन से इस फ्रेम में बचिएगा। पंचम भावस्थ ये दोनों ही ग्रह मानसिकता को एक तरह से विचलित करते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए जो कि दो जीवों की स्थिति के साथ में चल रहा है, यानी कि जो महिला गर्भस्थ हैं उनके लिए थोड़ा सा इस समय ख्याल रखने वाला रहेगा। गर्भ गीता आदि का पाठ आपको नियमित तौर के ऊपर करना चाहिए। ये तो रही एक बात। वहीं पर शिक्षा के अंतराल के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। पैरेलल अप्रोच में आपको कोई ऑफर मिल रहा है कि आप घर से ही कामकाज करें और अपनी अर्निंग को भी एस्टेब्लिश करें, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जब भी बुध की स्थितियां इस अंतराल के साथ में चतुर्थ भावस्थ होती है तो व्यक्ति के लिए नेस्ट कारक फलों को देने वाली होती है, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस निकल कर नहीं आते, वहां थोड़ी सी कमी पेशी रहती है, अज्ञात भय का शिकार होता है, सेल्फ डाउट के साथ में व्यक्ति चलता है। सूर्य उस उद्वेलित करने वाली स्थिति को और ज्यादा बनाकर रखते हैं। इधर तो आप देखें कि 7.5 का मध्य अंतराल चलता हुआ और साथ ही साथ में सूर्य और बुध जो कि हृदय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये इस समय को इतने बेटर लेवल के साथ में लेकर चलता हुआ मैं नहीं कह सकता हूं। कर्म में अव्यवस्थित करने वाली पोजीशन, मानसिक चिंताओं का घिरे रहना, गलत डिसीजन की प्रवृत्तियों का सामने आना, इन सारे ही फ्रेम से आप खुद को बचाकर चलने का प्रयास भी कीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखें। किंतु माता के साथ में निरंतर बातचीत होती रहे, देवीय उपासना इस समय आप करते रहें तो ज्यादा अच्छी स्थितियां आपके लिए निर्मित रहेंगी, यानी कि जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसका समाधान भी मन के भीतर से निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि, यहां जब भी सूर्यदेव इस पोजीशन के भीतर विराजित हो, यानी कि पराक्रम भाव के साथ में विराजमान हो, तो एक जो सबसे बड़ी कैलकुलेशन निकल कर आती है कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यवस्थित स्थितियां बनी रहती है, अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण रहता है, व्यक्ति अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच को बढ़ा पाता है, भाइयों और मित्रों के साथ में अच्छे सामंजस्य को स्थापित करके व्यापारिक जीवन को भी सुचारू कर पाता है, भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी बना रहता है। तो वहीं पर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बुध का एक बहुत बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये ग्रह स्वयं भी एक बहुत एक्सेप्टेबल अप्रोच के साथ में चलते हैं। अगर सूर्यदेव के साथ में विराजित होंगे तो आध्यात्मिक शक्तियों का, मानसिक क्षमताओं का विकास करेंगे, और वहीं पर किसी भी ऐसे ग्रह के साथ में विराजमान होंगे जो भौतिकता की ओर अग्रसर करता है तो सारे ही गुणधर्म मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। तो आपके यहां आत्मिक शक्तियां बढ़ने का जो एक समय अंतराल रहना चाहिए वो बना हुआ है। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अर्थोपार्जन के साधन भी यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम यहां देखें कि कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी हमारे लिए परेशानी निकल कर नहीं आए, वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित रहे वो कुटुंबी जनों के साथ में, किंतु व्यापारिक जीवन के अंदर वही वाणी कन्विंसिंग अप्रोच को लेकर आने वाली रहेगी। हिडन प्रॉब्लम सामने आई, उसका सॉल्यूशन हुआ, ये भी इस समय का एक महत्वपूर्ण स्तर आपके लिए बना हुआ है। तो साथ ही साथ में व्यक्ति स्वयं की जो क्षमताएं हैं उसका आभास कर पाता है। ये समय अंतराल उस लिहाजा भी सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन आपके जीवन के भीतर बना रहेगा और उसी उजाले के सहारे आप इस समय को बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ा पाएंगे। तो ये था 25 अप्रैल से 9 मई के मध्य होने वाला बुध का राशि परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।